नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कपिल सिब्बल एक बार फिर संविधान पीठ के सामने फंस गए। एक मसला तो ऐसा है जो दरअसल 370 से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी चर्चा की संविधान पीठ के सामने, और वो होनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो माननीय सांसद हैं और पूर्व सीजीआई ऑफ इंडिया यानी रंजन गोगोई साहब। तो उनकी बात कैसे आ गई संविधान पीठ के सामने और कैसे कपिल सिब्बल ने उनकी चर्चा की, इस पर बात करेंगे। और दरअसल यही वो फंसे भी। और दूसरा, 370 पर तो बहस चल ही रही है। ये संविधान पीठ ही इस बात के लिए बैठी है कि ये जो 370 है, ये जो हटाया गया है, तो दरअसल इसका हटाया जाना संविधान सम्मत है या नहीं। तो 2 दिन की तो बहस हो चुकी। अब ये तीसरी बहस तीसरे दिन की चल रही है, और उसमें कपिल सिब्बल, वैसे तो 10 घंटे समय मिला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो जिस तरह से उन्होंने सप्लीमेंट रखा और अब कई जजमेंट वगैरह वो बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप देखें तो उनका समय जो है काफ़ी लंबा हो चला है। मगर जो सुबह बहस शुरू हुई, उस बहस में 2-3 बड़े, आप ये कहें कि रोचक पहलू है, जहां ये एक बार की फिर लगा कि कपिल सिब्बल दरअसल एक अभियान चला रहे हैं, और वो अभियान मालूम पड़ रहा है कि संविधान पीठ भी इस बात को ठीक ठीक समझ रही है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या। तो पहला मसला तो हम लेते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब का। दरअसल बात इस 370 पर चल रही थी, और मसला ये था कि भाई जो संसद है उसे चूंकि संविधान संशोधन का अधिकार है, तो वो क्यों नहीं इसमें धारा 370 में, अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं कर सकती है। जब इसी बात पर चर्चा चल रही थी, इसी दरमियान रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करते हैं कपिल सिब्बल, ये कहते हुए कि देखिए उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा। और दरअसल जब दिल्ली सेवा विधेयक पर, जो अब कानून, जब राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देंगे तो वो कानून की शक्ल में आ जाएगा, उस पर जब बहस हो रही थी, उस दरमियान पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर अपनी राय रखी। अब उसी बात को कपिल सिब्बल ने वहां उठाया और कहा कि मुझे इसी बात की चिंता है कि जब ये 370 में फिर बदल कर सकते हैं, तो वो कल को कहेंगे कि साहब चूंकि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, तो हम क्यों ना जो है बेसिक स्ट्रक्चर में ही फेर बदल कर दें। और यही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कपिल सिब्बल चल रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने इस बात को वहां छेड़ा, तो बाकायदे संविधान पीठ ने, और मैं कहूं सीजीआई ने, उनको टोका और कहा कि देखिए ऐसा है कि वो उनकी राय है, और राय जो है कभी बाध्यकारी नहीं होती है। एक दूसरा, तुषार मेहता ने भी कपिल सिब्बल को टोका, चूंकि आप एक जो चर्चा संसद में चल रही, जो बात संसद में हुई, उसे आप सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं। तब उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कोर्ट में होता है उसे लेकर सदन में तो चर्चा नहीं होती, तो वहां जो हुआ उसकी चर्चा यहां ना ही हो तो बेहतर है। ये तुषार मेहता ने इस बात को रखा। अब हम उस पर आते हैं जो आर्ग्यूमेंट वहां पर दिए गए, और उस आर्ग्यूमेंट में ऐसा लगता है कि वो फंस गए हैं। कैसे, उसको मैं एक एक करके बताता हूं। पहली चीज तो वहां जो आर्ग्यूमेंट चला, उसमें उन्होंने चर्चा की वो है बेसिक्ट की। बेसिक्ट दरअसल एक ये टर्म तब आया जब यूनाइटेड किंगडम ने यह तय किया कि उसे यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो बेसिक्ट यानी फिर वहां जनमत संग्रह हुआ कि हमको यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। इन्होंने यानी कपिल सिब्बल ने इस बात की चर्चा की, और जब इस बात की वहां चर्चा की, तब सीजीआई ने यह कहा कि देखिए ऐसा है कि हम एक संवैधानिक लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र में जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो दरअसल वो संस्थाओं के जरिए जाहिर करते हैं। इसलिए यहां आप इस सब की बात मत करिए, यानी जनमत संग्रह या ब्रेक्जिट वगैरह का आप जो है चर्चा करिए ही मत। यानी ये जो एक आप ये कहें कि ख्याली पुलाव पकाया गया है कि जनमत संग्रह वाला, उसे मुझे लगता है कि इस तरह से जो सीजीआई की टिप्पणी रही उससे एक झटके में ये बात तो आई गई हो गई। दूसरी चीज जो वहां उठी वो ये कि जिस बेसिक आर्गुमेंट पे कपिल सिब्बल चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं है तो आप 370 में कोई फेरबदल कर ही नहीं सकते। उस पर जो 2-3 बातें आज हुई वो दरअसल उस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि चलिए जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 का 3 तो राष्ट्रपति को अधिकार देता ही है कि वो जो है वो प्रेसिडेंट ऑर्डर करके और उसमें फेरबदल कर सकते हैं। तब वही आर्गुमेंट रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला। उस समय ये कहा जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हाई नहीं है इसलिए इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। तब ये सवाल उठता है कि क्या जो संविधान संशोधन का अधिकार संविधान सभा ने दे रखा है संसद को, उस अधिकार के जरिए इसका संशोधन नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, वहीं पर एक आर्गुमेंट और आता है संविधान पीठ की तरफ से कि बड़ी चीज ये नहीं है कि इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बड़ी चीज ये है कि ये आप ये कहें बहुत बड़ी बात जो है उठी कि दरअसल चूंकि ये भाग 21 का हिस्सा है अनुच्छेद 370, तो स्वाभाविक है कि अस्थाई तभी वो बना है, उसका हिस्सा वो अस्थाई है। लेकिन उसे आप हो सकता है, यह आर्गुमेंट था और यह आर्गुमेंट संविधान पीठ की तरफ से आया कि हो सकता है कि आपको इसे हटाने का अधिकार हो, आप 370 को हटा सकते हो, लेकिन आपके पास कानूनी अधिकार होने के बाद में भी जो नैतिक ग्राउंड है उस ग्राउंड पर आप नहीं हटा सकते, और अगर हटाएंगे तो आपकी उसी आधार पर आलोचना की जाएगी। ये बड़ा वैलिड जो है मुझे पॉइंट लगा जो आर्गुमेंट के समय जो है संविधान पीठ की तरफ से आया। और इस तरह से आप देखिए कि बहस जो है वो बड़ी रोचक हो चली है। और उसमें एक चीज तो एकदम स्पष्ट है जो मुझे लगा कि कपिल सिब्बल घूम फिर कर एक ही चीज पर आ रहे हैं, वो ये कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है इसलिए आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जबकि सबसे बड़ी चीज यही है कि वो बार बार केशवानंद भारती और बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं, और दरअसल ये आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप संशोधन करते हैं तो जो राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आप बुनियादी ढांचे में फेरबदल कर सकते हैं, तो उसको वो जोड़ लेते हैं कि देखिए हमको इसी बात का डर है, जो बात रंजन गोगोई साहब ने कही सदन में उसी बात का तो हमको डर है। यानी 370 में अगर आप फेरबदल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल कर लेंगे। इस तरह का तर्क जो है वो गढ़ रहे हैं कपिल सिब्बल, और असल में वो अप्रत्यक्ष तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर के पैरेलल जो है वो लाकर अनुच्छेद 370 को खड़ा कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहीं जाकर वो बार बार फंस जा रहे हैं। तभी पूरे आर्गुमेंट में संविधान पीठ जो 2-3 बातें कहती है उसमें सबसे बड़ी चीज यही कि चूंकि संविधान निर्माताओं ने इसे भाग 21 में रखा, यानी वो ये मानते रहे, ये मानते हुए रखा गया कि अस्थाई है। जब अस्थाई है और प्रेसिडेंट को 370(3) में यह है कि वो इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब यह अस्थाई है और वो संशोधन कर भी सकते हैं, तब इसमें क्यों नहीं हो सकता है।
और दरअसल ये जो क्यों नहीं हो सकता है खड़ा होता है, मुझे लगता है इसी सवाल के इर्द गिर्द कपिल सिब्बल जो है वो ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, उन बातों में मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ब खुद फंसते चले जा रहे हैं और उनकी जो अपनी चालाकी है, उस चालाकी को संविधान पीठ भी समझ रही है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं, चूंकि जो बात संसद में हुई उसे उसकी चर्चा जब आप सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने करते हैं, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दरअसल यहां राजनीतिक खेल ज्यादा चल रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।